क्या नाम भाई आपका? कुणाल सिंह मेरा नाम हुआ। कुणाल सिंह, आप भी राजपूत समाज से जी हैं। जी। नौजवान है, इस बार नौजवान कैसी सरकार चाहता है बिहार में? बिहार में नौजवान की सरकार चाहता है और यहाँ पे तेजस्वी यादव को छोड़ कोई विकल्प नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव के हर युवा अपने आप का भविष्य देख रहा है उनमें, क्योंकि 17 महीना की सरकार जो थी तेजस्वी जी की, उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरियां बांटने का काम किया, जो पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा। गांधी मैदान में जहां नियुक्ति पत्र बांटा गया सबको, और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी माई बहन मान योजना जो हर घर की महिलाओं के लिए 2500 रुपया देने का जो उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, उस पर लोगों को विश्वास है कि वो सरकार में आएंगे तो बिल्कुल जनता के हित में काम करेंगे। और ये अपंग की सरकार हो गई है, ये सिर्फ जातिवाद की सरकार चाह रही है भाजपा, और ये नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है ये सिर्फ जातिवाद पे बिहार को बांट के चल रही है। और नौजवानों का जो भविष्य है ये अंधकार में है बिहार में। अभी जो बहुत सारे यहाँ नौजवान आपको दिखेंगे जो पढ़ लिख कर भी नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो इधर उधर दर भटक रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के का जो स्पीच होता है, भाषण होता है, उसमें दिख रहा है कि भाई चलिए इनमें सत्यता है कि ये काम करेंगे। 17 महीना में डिप्टी सीएम होते हुए भी जितना काम उन्होंने कर दिया, उतना काम मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल में नीतीश कुमार ने उतना बहाली किया होगा। तेजस्वी जी ने अभी बोला है कि हमारी सरकार आती है, अगर बिहार की आवाम अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाती है तो हम हर घर नौकरी देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। वो इसके लिए एक कानून भी संशोधन कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो उसमें हम कानून लाकर इस चीज़ को पास करेंगे। कह रहे हैं अलग से अधिनियम लाना पड़ेगा, अधिनियम लगाकर। ये ऐसा नहीं है, मोदी की तरह जुमला नहीं है कि आए और बोल दिए कि 500 करोड़ 2000 करोड़ हमने दिया और धरातल पे कुछ होता नहीं है। सुबह मोतिहारी चीनी मिल का जो आए थे जो 2014 में मोदी जी, तो बोले थे कि हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे, इसी चीनी से। लेकिन वो भी फल्स उनका जुमला रहा। हर खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, वो भी फल्स हुआ। और सारी जनता देख रही है। बिहार में नौकरी देंगे, वो भी खत्म हुआ। ट्रेन तो दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं कि यहाँ से बेरोजगार को ले जाए, वहाँ पे गुजरात में अपने यहाँ फैक्ट्री लगवा रहे हैं और बिहार के मजदूर से ले जाकर वहाँ मजदूरी करवा रहे हैं। यही तो मोदी जी का काम है। बिहार एक मजदूर का फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मजदूर पैदा हो बिहार में। यहाँ जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग शिक्षित और ब्रेन के तेज होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ उनको मजदूर प्रोडक्ट करना है पूरे भारत से में, कि यहाँ से सिर्फ मजदूर जाएगा बिहार से। तो मोदी जी इस बार ये नहीं चलेगा, आपका जुमला ख़त्म हुआ। बिहार में लोग तेजस्वी की सरकार ही बनाएंगे इस बार। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार के नौजवान से कोई वादा करें और तेजस्वी यादव कोई वादा करें तो बिहार का नौजवान किसकी बात पर भरोसा करेगा? तेजस्वी यादव पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने 15 साल देख लिया और जितना भी बोले वो सब के सब जुमला हुआ। कोई भी धरातल पर काम नहीं हुआ है। आप महंगाई दर अभी देख लीजिए कि चुनाव आया है तो जीएसटी कम कर रहे हैं कि चलिए खान पान के सामान पर कुछ कम कर दिए। 4 साल से क्या लोग खाना नहीं खा रहा था, कपड़ा नहीं पहन रहा था। सिर्फ चुनाव का टाइम ही आपको दिखाई है जीएसटी का ये खेल। 5 केजी राशन देते हैं आप मुफ्त में और 200 रुपये करू तेल खरीदवाते हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदवाते हैं। 300 रुपया मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहाँ से जिएगा? आप 5 केजी राशन देते हैं। किसान के लिए खाद का बहुत बड़ा एक समस्या होता है, उस भी देख सकते हैं कि आप क्या दिक्कत है। ये तो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। कहाँ से दुगुनी हो गई है? खाद मिलता ही नहीं है, खेत में उपज हो ही नहीं रहा है। जो पहले किसानों को जो बीमा वगैरह मिलता था, जब से इनकी सरकार आई, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट और इनकी एनडीए की जो मिली जुली सरकार आई, उसमें ये बीमा भी खत्म हो गया। किसानों को जो लाभ मिलता था वो भी खत्म हो गया। अभी के डेट में तो कोई लाभ नहीं है किसानों को। 2000 रुपया देते हैं 6 महीने पे, उससे क्या होगा? 2 बोरा खाद खरीदने में ब्लैक में जाके खाद खरीदना पड़ता है और बोलते हैं कि हम सब जगह उपलब्ध कराते हैं। कहीं कोई देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ बोले तो भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, क्योंकि अब बहुत हो गया। जिसका डंका विश्व में बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? वो तो सिर्फ वो अपना जो जुमला कर रहे हैं वो करें। लेकिन इस बार बिहार की जनता जो है जी, बिहार एक पूरे भारत का राजनीतिक केंद्र है। यहाँ से जब बदलाव की लहर उठती है तो पूरे भारत में बदलती है। जेपी आंदोलन आप देखे होंगे या सुने होंगे, हम लोग का तो जन्म नहीं हुआ है लेकिन हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ को। दिल्ली की सरकार हिल गई थी, दिल्ली की इंदिरा की सरकार हिल गई थी, कुर्सी हिल गई थी। उसी तरह इस बार भी
यहाँ तेजस्वी का आगाज होगा और बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे 16 को एक नया बिहार देखने को मिलेगा आपको। और ये बिहार जो आपको मिलेगा ये बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री बीमार नहीं होगा, क्योंकि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं। उनको अब रिटायर लेके आराम करना चाहिए और उन पे फिर एनडीए अपना भाजपा उन्हीं पर दाव लगा रही है, उन्हीं को फिर सीएम कैंडिडेट बना रही है, जो कहीं से सही नहीं है। भाजपा अपना दूल्हा नहीं दे रही है, महागठबंधन का दूल्हा मान लिया तेजस्वी तैयार हैं, हाँ। बारात तैयार है, दूल्हा तैयार है। एनडीए का दूल्हा कहाँ है? एनडीए का दूल्हा कहाँ से आएगा? एनडीए में तो कोई दूल्हा लायक है ही नहीं। सम्राट चौधरी जो बात करते हैं जिस पर करप्शन का कितना चार्ज है, इनके कई सारे, विजय सिन्हा को आप देख लीजिए, दिलीप कुमार को देख लीजिए, सब पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई सारे मामले इन लोगों पर दर्ज हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। ये तो गलत है। गिरिराज सिंह का वही बयान आप देखते हैं जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसे आदमी के हाथ में अगर बिहार दे दिया जाए तो दिन दहाड़े कत्लेआम हो जाएगा और यहाँ जनता कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करेगी। जंगल राज की बात करते हैं ये एनडीए वाले। अभी तो सबसे ज़्यादा अगर जंगल राज की बात करें तो बिहार में जब से एनडीए की सरकार गठबंधन में आई है, इसका क्राइम रेट जाकर आप देख सकते हैं 2 गुना बढ़ा है। जंगल राज 2004 तक लालू जी की सरकार थी, जिसको एनडीए की लोगों द्वारा बोला जाता है कि ये जंगल राज था। उस समय जो बिहार का क्राइम रेट था वो परसेंटेज 13% था, अभी 26% बढ़ के हो गया। ये बताइए कि 2 गुना जो बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा अभी तक बिहार की सबसे बड़ी चोरी समस्तीपुर में आप देखे होंगे, पता होगा आपको, ज्वेलर्स का चोरी हुआ 24-25 करोड़ रुपए का। दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जाता है, गोपाल खेमका मार दिया जाता है। उसके बाद कई सारे रोडों पर आप दिन दहाड़े, अभी भी कल परसों की घटना है जो मोतिहारी में भी हुई है, जहाँ तहाँ आप सुनने को जब भी मोबाइल खोलिए कहीं ना कहीं हत्या का साजिश हो गया, कहीं ना कहीं किसी को गोली मार दिया गया। किस आप सुशासन बाबू की सरकार कहलाते हैं और जंगल राज का पार्ट तो आप चला रहे हैं। आप राजपूत समाज से आते हैं जी। भाजपा दावा ठोकती है कि राजपूत, ब्राह्मण या सवर्ण जो अपर कास्ट है वो हमारे साथ है। देखिए, दावा ठोकने के लिए कोई भी पार्टी ठोके, लेकिन धरातल पे अगर स्वर्णों की बात करते रहे हैं आप, तो स्वर्ण समाज में अभी आप देख सकते हैं टिकट भी बंटवारा हुआ है। एनडीए के दलों को लोगों का देख लीजिए, स्वर्ण समाज में क्या उन लोगों ने दिया टिकट, और महागठबंधन के लोगों का भी टिकट शेड्यूल उठा कर चेक कर लीजिए। दोनों में हमको तो दिख रहा है कि अभी तक महागठबंधन ही स्वर्ण समाज को लेकर चल रहा है। बिहार में कहीं ना कहीं मान सम्मान अगर स्वर्णों को दिया जा रहा है तो वो महागठबंधन द्वारा दिया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ भाजपाई लोग जो हैं और एनडीए के जो समर्थित लोग हैं वो सिर्फ बात करेंगे जुमला, काम उनसे कुछ नहीं होगा। स्वर्ण के लिए क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है। महागठबंधन में जब तेजस्वी यादव ने बोला कि हम हर घर में नौकरी देंगे और जब मेरी सरकार बनेगी, तो क्या वो स्वर्णों को उसमें छोड़ दे रहे हैं कि स्वर्णों को साथ में भी बोल रहे हैं कि नहीं, स्वर्ण समाज के भी लोगों को नौकरी दिया जाएगा हर घर में? क्योंकि गरीबी सिर्फ स्वर्ण और ये दलित में नहीं होते, गरीबी हर समाज में है और दलित हर समाज के लोग में है। कोई गरीब है, स्वर्ण में भी गरीब है, आर्थिक संपन्नता और आर्थिक असंपन्नता सब में है। और इस चीज़ को लेकर तेजस्वी जी ने दोनों समुदाय के लोगों और दोनों, एक तो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी को आप देख सकते हैं कि किसी भी धर्म जाति का विशेष नहीं करते हैं। वो अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलते हैं, दलितों को साथ लेकर चलते हैं, स्वर्णों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन एक भाजपा ऐसी सरकार है, एनडीए ऐसी सरकार है जो सिर्फ बात करेगी आपको धर्म की। आप हिंदू का बात कीजिएगा, आप इसका बात कीजिएगा, भैया उससे पेट भरने वाला नहीं है, उससे रोजी रोजगार मिलने वाला नहीं है। रोजगार दीजिए, विकास कीजिए। हमारे क्षेत्र में जो अभी विधायक हैं आरजेडी के, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। बताइए। एक जोगोलिया घाट का पुल है जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से वहाँ अभी तक लोग नाव से वहाँ अपना आर पार कर रहे थे, इस छोर से उस छोर जा रहे थे। इस समय में जहाँ बोला जा रहा है कि बिहार विकसित राज्य है मोदी जी द्वारा, वहाँ में उस जगह पे आज भी लोग नाव से पार कर रहे थे।
लेकिन उस चीज़ को यहाँ के माननीय इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी वादा किया था चुनाव में कि अगर ये पुल नहीं बना तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो अपने वादे पर खरा उतरे और उन्होंने वो पुल बनवाने का काम किया। अभी आप वहाँ के लोगों में जो हर्षोल्लास देख सकते हैं, जो खुशी देखिएगा, उस दिन शिलान्यास के दिन हम लोग देखें, वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनको आज ही आज़ादी मिला है। 1947 में उनको आज़ादी नहीं मिला, लेकिन उनको लग रहा था ये पुल बनने से आज ही आज़ाद हुए हैं वो लोग। इतनी खुशी की लहर थी उन लोगों में। मेरे गांव में जाकर देख लीजिए, यहाँ पे एक मार्ग है जो अभी एक बताए भी हैं कि वो यूपी वगैरह दिल्ली वगैरह सबको जोड़ती है। उस मार्ग का जो बीच है वहाँ सेंटर है जोड़ने वाला, वहाँ पे एक पुल नहीं था। 15 साल यहाँ रामचंद्र सहनी बीजेपी के विधायक रहे हुए हैं, उनकी सरकार रही है। उनसे कई बार लोगों द्वारा, मेरे गांव के लोगों द्वारा बोला गया कि एक पुल बनवा दीजिए, एक नासी में पुल बनवा दीजिए। वो जब भी आए बातों को बहला के यहाँ से वोट लेके निकल गए। लेकिन शशि सिंह यहाँ आए और यहाँ के लोगों का बात समझे, सुने और उस पुल को, दोनों पुलों का काम करवा रहे हैं। सड़क जो जर्जर स्थिति में थी, उस सड़क का काम अभी चल रहा है। हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो हम विकास के साथ हैं। किसी धर्म और जाति के पार्टी को हम तो बिहार बदलाव मांग रहे हैं। एकदम बिल्कुल, इस बार बिहार बदलना है, तेजस्वी जी के सरकार में मुख्यमंत्री बनाना है, और यहाँ से आरजेडी के लिए हम लोग सब लोग समर्थित लोग हैं। चलिए, और कोई बात करेगा? हम लोग बदलाव चाहते हैं। सिर्फ क्या नाम है? नारायण राम। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। 5 सुनिए, लिखा हुआ है कि 5 बरस पर किसी प्रधानमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री को बदल कर देखिए। तो 15-15 बरस हो गया ये लोग। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हटे, तेजस्वी की सरकार बने, तेजस्वी आए एकदम। तो मैं सुगौली विधानसभा में रामगढ़वा पंचायत है और सिंहासनी गांव है, वहाँ पर मौजूद था। मैंने तमाम लोगों से बात की, इनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। अगर मैंने 10 लोगों से बात किया होगा तो 10 में से 9 लोगों ने कहा कि हम भाजपा के कोर वोटर थे, लेकिन अब हम भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग बदलाव के साथ, तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं। आप समझिए बिहार में किस तरह से बदलाव की बयार चल रही है। इन लोगों ने अपनी नाराज़गी का कारण भी बताया। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो सवाल होंगे पूछिएगा। बिहार के किस विधानसभा में हमें देख रहे हैं, हमें बताइएगा, हम वहाँ भी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।